बच्चों, पिछली वीडियो में हमने देखा एडी एंड एएस का डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आज हम करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का एडी और एएस चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज अबाउट एपीसी, एमपीसी एंड एपीएस एंड एमपीएस। ठीक है, तो देखो एपीसी का मतलब क्या होगा। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों C/Y। इसका मतलब आप अपने इनकम का कितना हिस्सा कंज्यूम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, मान लो आपकी इनकम है 100 रुपये और आप 100 रुपये क्या कर लेते हो, कंज्यूम कर लेते हो। सारे रुपए आपने कंज्यूम कर लिए, तो आपका एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो गया, 1। ठीक है, मान लो आपकी इनकम है 100 रुपये, आपने 80 रुपये क्या कर लिए, कंज्यूम कर लिए, तो आपका एपीसी क्या हो गया, 0.8। ठीक है, तो एपीसी का मतलब क्या होता है, आपकी इनकम का कितना हिस्सा आप कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, दूसरा है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में जहाँ पर भी एम आई मार्जिनल आए, इसका मीनिंग क्या होता है, चेंज। ठीक है, चेंज। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा C/डेल्टा Y। इसका मतलब बच्चों देखो, आपकी इनकम में चेंज आने के कारण आपके कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पर हमारी इनकम थी स्टार्टिंग में कितनी, 100 रुपये। मानकर चलते हैं इनकम जो है वो 100 से बढ़कर हो जाती है 200 रुपये। 100 से बढ़कर कितनी हो गई, 200। तो चेंज इन इनकम कितना हुआ, इनकम में कितना चेंज आया, 100 रुपये का। 100 से 200 हो गई, कितना चेंज आया, 100 रुपये का। और हमारे कंजम्पशन में कितना चेंज आ गया, कंजम्पशन हमारा हो गया 100 से 150, 100 से हो गया 150। तो कंजम्पशन में कितना चेंज आया, 50। तो इधर हम कह सकते हैं हमारा एमपीसी कितना है, एमपीसी हमारा हो जाएगा, चेंज इन सी कितना है, 50, एंड चेंज इन वाई है 100। तो 50/100.5 हमारा क्या हो गया, एमपीसी। ठीक है, तो ये तो था एपीसी और एमपीसी के बारे में। आगे है एपीएस एंड एमपीएस। एपीएस क्या होगा, जैसे एपीसी किया वही उसी टाइप का क्या हो जाएगा, एपीएस। इसका मतलब आपकी इनकम का कितना हिस्सा आप सेव करके चल रहे हैं। ठीक है, आपकी इनकम का कितना हिस्सा आप सेव करके चल रहे हैं, वो हो जाएगा एपीएस। मान लो आपकी इनकम है 100 रुपये, 20 रुपीज़ आप क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो, तो आपका एपीएस कितना हो जाएगा, 0.2। ठीक है, आपकी इनकम का कितना हिस्सा सेव किया आपने, 0.2। आगे है एमपीएस। एमपीएस भी जैसे एमपीसी था उसी टाइप का क्या हो जाएगा, एमपीएस। आपकी इनकम में चेंज आने के कारण आपकी सेविंग में कितना चेंज आया, डेल्टा मतलब चेंज। ठीक है, तो देखो ऊपर हमारी इनकम थी 100, मैं मानकर चलता हूँ कितनी हो गई, 200। ठीक है, इनकम बढ़ गई, और जो सेविंग ऊपर 20 थी वो 20 से बढ़कर कितनी हो गई, 50 रुपये हो गई। कितनी हो गई, 50। इनकम हो गई 200। ठीक है, तो इनकम में चेंज कितना आया, 100 से 200। चेंज इन वाई कितना हो गया, 100। एंड चेंज इन एस कितना हो गया, 30 रुपीज़। ठीक है, तो एमपीएस यहाँ पर कितना हो जाएगा, एमपीएस का फॉर्मूला होता है चेंज इन एस डिवाइड बाय चेंज इन वाई। चेंज इन एस है 30,
30/100 कितना हो गया 0.3। ठीक है, आगे देखो बच्चों, हमारा जो APS प्लस APC होगा उसका जोड़ हमेशा 1 आएगा। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे उसका जोड़ हमेशा 1 आएगा। सेम एज इट इज MPS प्लस MPC को जब हम जोड़ते हैं उसका जोड़ भी क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये हमारी टोटल इनकम है, टोटल इनकम का रेशियो है। ठीक है, और इसी इनकम में से कुछ तो हम सेव कर लेंगे, कुछ को हम कंज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो इनकम को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। ये हमारी इनकम का रेशियो है। उसी रेशियो में से कुछ रेशियो को हमने सेव कर लिया, कुछ को हमने कंज्यूम कर लिया। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। सेम एज इट इज यहाँ पर है, कुछ को हम सेव कर लेंगे, कुछ को कंज्यूम कर लेंगे, जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये तो था APC एंड MPC को न्यूमेरिकली दर्शाना। इसके बाद बच्चे हम करते हैं कंजम्पशन फंक्शन के बारे में, जहाँ से कई बार 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, चाहे CBSE हो चाहे कोई स्टेट बोर्ड हो। ठीक है, तो कंजम्पशन फंक्शन का हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, C = C बार प्लस में BY बोलो इसको या फिर बीटा वाई बोलो। ठीक है, तो C बार का मतलब इधर क्या है, इसका मतलब है ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन वो कंजम्पशन जो इनकम से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। कल हमने किया भी था पिछली वीडियो में, क्या था, जब हमने एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाया था तो एग्रीगेट डिमांड कर्व हमारा यहाँ से स्टार्ट होता था। तो ये जो इतना हमारा पोर्शन था ये वाई एक्सिस पे, ये क्या था, हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन था। यहाँ पर डिपेंड नहीं कर रहा कि हमारी इनकम कितनी है, इतना कंजम्पशन तो हम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो ये इनकम से इंडिपेंडेंट हो गया, इसको बोला जाता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, और बी का या बीटा का इधर क्या मतलब है, इसका मतलब है इधर MPC। ठीक है, वाई का मतलब है इधर इनकम से। ठीक है, आया समझ। C मतलब कंजम्पशन, C बार मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन, B मतलब MPC, Y मतलब इनकम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, देखो, इफ MPC जो है वो 200 के बराबर है, सॉरी MPC जो है वो है 0.5, इनकम जो है वो है 1000 और C बार जो है वो है 200। अब हमें कैलकुलेट करना है हमारा कंजम्पशन। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, C = C बार प्लस बीटा वाई। तीनों चीज़ें हमें गिवन है, तो C किसके बराबर हो गया, C बार है हमारा 200 प्लस में बीटा होता है हमारा MPC एंड दैट इज 0.5 इंटू में वाई गिवन है कितना 1000। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 200 प्लस में 500। ठीक है, दैट इज 700। तो कंजम्पशन हमारा कितना आ गया 700। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अब कंजम्पशन जो है वो दे दिया, कितना कंजम्पशन दे दिया 2000, और अब दे दिया कंजम्पशन फंक्शन पूरा का पूरा। कंजम्पशन फंक्शन वो कितना दे दिया, दैट इज 750 प्लस में 0.5 वाई। अब इसने क्वेश्चन पुट किया, ये दे दिया कंजम्पशन फंक्शन, अब इसने पुट किया हमें
इनकम लेवल बताना है, इनकम लेवल कितना है। मतलब इसने क्या पूछ लिया, ये इनकम पूछ ली कितनी है। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला हमारा है C इज इक्वल टू सी बार प्लस बीटा वाई। सी हमें गिवन है कितना 2000 ये है ना। और इसने क्या किया, ये पूरा कंजम्पशन फंक्शन दे दिया। कितना दे दिया, ये रहा 750 इज इक्वल टू 750 प्लस में 0.5 वाई, है ना। तो देखो 750 को मैं इक्वल टू से उस तरफ ले जाऊं, माइनस का हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 2000 माइनस 750 कितना आ जाएगा 1250 इज इक्वल टू 0.5 वाई, है ना। अब देखो 0.5 इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू से उस तरफ ले जाऊं, वाई इधर ही रह जाएगा, इक्वल टू 1250 डिवाइड बाय 0.5। ठीक है, तो मेरा y कितना आ गया, y इज इक्वल टू 2500। ठीक है बच्चों, ये था हमारा कंजम्पशन फंक्शन। यहाँ से क्वेश्चन भी बोर्ड में कई बार आ जाता है 2 से 3 नंबर का। ठीक है, तो हमने एग्रीगेट डिमांड कर लिया, एग्रीगेट सप्लाई कर लिया, सेविंग के बारे में हमने पिछली वीडियो में कर लिया, और आज हमने कर लिया एपीसी, एमपीसी, एपीएस एंड एमपीएस। ठीक है बच्चों, इससे अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट के बारे में। ठीक है।